ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज परफेक्ट योगा फॉर वार्म अप फर्स्ट, इसमें मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को शामिल करते हुए स्टार्ट करते हैं द परफेक्ट टेक्निक। पहले आप इस म्यूजिक को सुने और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाने का प्रयत्न करें, अपने देश के प्रति एक सच्ची शक्ति अपने अंदर विकसित करें। उसके बाद करेंगे वार्म अप। पहले सुने ध्यान पूर्वक और आनंद लें। ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का योग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज समस्त रोगों जो लाइफ स्टाइल के डिजीज हैं उसको कैसे दूर किया जाए उस पर चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए अभ्यास ही करेंगे। जो जो अभ्यास समस्त रोगों को, लाइफ स्टाइल के डिजीजेज हैं, उसे हमेशा के लिए समाप्त करने की क्षमता जो रखता है, वैसे योगाभ्यास को करेंगे। कम योगाभ्यास है, लेकिन कम समय में ज्यादा बेनिफिट्स कैसे प्राप्त किया जाए, वैसे टेक्निकल अभ्यासों का अभ्यास आज करने जा रहे हैं। तो वार्म अप के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं, जैसे सूक्ष्म व्यायाम। ये सारे जो ज्वाइंट्स है उसको मूव करने को सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। उसमें यदि आप देंगे तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा। उसे कम करने के लिए एक अभ्यास जिससे सारे ज्वाइंट्स खुल जाते हैं, वो करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास माउंटेन पोज और कोबरा पोज साथ साथ। इसको ऊर्ध्वमुखो आसन और अधोमुखो आसन भी कहते हैं। डाउनवर्ड डॉग पोज और अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज, इसको साथ साथ करते हैं। माउंटेन पोज, कोबरा पोज, जो मैंने नाम दिया हुआ है। इसके लिए आप स्पाइन को खोलेंगे। पहले स्पाइन को खोलने के लिए स्ट्रेच करें पूरी तरीके से स्पाइन को। ये देखें, पैर को ग्राउंड पे रखें। यदि नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से रखें, लेकिन स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। जैसे डॉग सुबह सुबह उठते ही करता है, कुत्ते को आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से स्ट्रेच करता है, तो उसी के नाम से ये पोज आया हुआ है।
और कोबरा पोज। कोबरा पोज यानी सांपों को आपने देखा हुआ, भुजंगासन, मॉडिफाइड वर्जन है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका सारे जॉइंट्स जो है सो खुल जाएगा। सांस को छोड़ते हुए अंदर की ओर, जितना अंदर आप आसानी से जा सके उतना जाएंगे, और सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। लोग क्या करते हैं, डायनेमिक हो जाते हैं, इस तरह से करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, योगा नहीं। योगा में स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र जो है उसमें बताया हुआ है, स्थिरता होनी चाहिए। जो भी पोज कर रहे हो उसमें स्थिरता। यदि आप इस पोज में हैं तो इस पोज में स्थिर रहें, फिक्स कर लें अपने आप को, और नॉर्मल ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस। फिर धीरे धीरे चेंज करें पोस्चर को, बिल्कुल धीरे धीरे चेंज करेंगे पोस्चर को, और फिर होल्ड करेंगे और स्थिर हो जाए। एक चट्टान की तरह स्थिर हो जाना है, और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरेंगे, छोड़ेंगे। इसका अभ्यास करें। उसके बाद का अभ्यास, उसके बाद करें माउंटेन पोज और कोबरा पोज साथ साथ। इसके लिए आप कितना गैप देंगे, जितना आपका शोल्डर, क्योंकि फिक्स नहीं है, बोल देंगे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये फिक्स नहीं है। आपका जो शोल्डर है उसी के बराबर गैप आप दें, शोल्डर के बराबर गैप देंगे, शोल्डर के बराबर गैप देंगे, और अपने नी को भी उतना ही खोलेंगे जितना आपका हाथों के बीच में गैप हो। और क्योंकि बिल्ली का जो पोज है वो इस तरह से होता है, हाथ की उंगलियों को नीचे दबा के रखता है बिल्ली, इसी तरह आपको भी यदि दबा के रख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक्वा प्रेशर का पॉइंट होता है, सारे आप देखते हैं। तो यदि आप एक साथ सारे आपके पॉइंट एक्वा प्रेशर के दबेंगे तो शरीर के अंदर से जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जहां ब्लॉकेज हैं, वो अपने आप खुलने लगते हैं। ब्रीद इन करते हुए हेड अप, और ब्रीद आउट करते हुए हेड डाउन, स्पाइन अप। और कोई भी पोज करें उसमें स्थिर रहें, बिल्कुल फिक्स रहें, अपने आप को फिक्स कर दें और होल्ड करके रखें। और जब भी किसी भी पोज को होल्ड करें ज्यादा देर, तो बिल्कुल लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। बिल्कुल लंबी गहरी श्वसन जो है नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट करें, लेकिन आपका जो ब्रीदिंग है ये यौगिक ब्रीदिंग होना चाहिए। यौगिक ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग, में धीरे धीरे आप लंबी गहरी श्वास लें और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें, उसे बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। जब इस पोस्चर में आए तो यहाँ पे स्थिर हो जाएं। दृष्टि आप कहीं भी एक जगह पे लगा के रख सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट पे फिक्स कर दें और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। यदि आप होल्ड करना चाहते हैं, इसमें ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है कैट पोज में, इसीलिए आप सिर्फ स्थिर हो जाएं, सांस को रोक के रखें, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस हेड डाउन, स्पाइन अप, और फोकस करें अपने स्पाइन पे कि आपका जो लेवल ऑफ बेंडिंग है स्पाइन को कितना है। आप देखें दिनों दिन इसे बढ़ाते जाएं, यदि नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत बेनिफिट नहीं होगा। आप धीरे धीरे जरूर इसमें स्ट्रेच करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की आवश्यकता नहीं, योगाभ्यास तो धीरे धीरे किया जाता है, तो इसीलिए किसी भी तरह का फोर्स नहीं करें। जैसे आप एक्सरसाइज में करते हैं, डंबल उठाते हैं तो एक बार 20 किए तो दूसरे दिन 30-40 कर देते हैं, तो उतना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा ही स्ट्रेच करें एक्स्ट्रा, डे बाय डे थोड़ा सा बढ़ाते जाएं, और रेपिटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं। सप्ताह में
5 बार बढ़ा सकते हैं। ब्रीद इन, हेड अप, स्पाइन डाउन। गर्दन को ऊपर करें, स्पाइन को नीचे लाएं, नीचे की ओर स्पाइन को नीचे की ओर प्रेस करें इसे, और गर्दन को ऊपर की ओर करें सांस को भरते हुए, और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर करें, गर्दन को नीचे, और स्पाइन को ऊपर की ओर करेंगे। और बाकी पोर्शन आपका नहीं हिलना चाहिए, बाकी पोर्शन फिक्स रहेगा आपका। जो भी मूवमेंट है हम किस में कर रहे हैं, नेक और स्पाइन का। ये टोटल स्पाइन का एक्सरसाइज है, तो स्पाइन पे फोकस करके रखेंगे। पूरा स्पाइन आपका टेलबोन से लेकर स्पाइनल कोड जहां पे हेड जुड़ा होता है वहां तक का एक्सरसाइज ये अकेले करने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए इस अभ्यास को करें। इससे स्पाइन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो नर्व फाइबर्स फ्लो है पूरे बॉडी में फैला हुआ है, नर्व फाइबर्स में जो भी ब्लॉकेज आ गए हैं उसे खोलता है। जो भी डेड है उसको स्प्लीन में भेज देता है, डेड सेल्स को रहने नहीं देता, उसको जिसे प्लीहा कहते हैं उधर भेज देता है। तो ये अभ्यास करें। इसी सीरीज में तीसरा अभ्यास करेंगे जिसमें कि अब स्पाइन को अप डाउन का ट्विस्टिंग कर दिए हैं, अप डाउन का बेंडिंग किए हैं। अब स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे ताकि पूरे तरीके से ब्लॉकेज हट सके। तो ट्विस्ट करने के लिए पहला अभ्यास, दोनों पैरों के बीच में फासला दे दें। अब इस फीट को देखें वर्टिकल रखें, वर्टिकल, और ये दूसरे वाले को हॉरिजॉन्टल में रखें इस तरह से, और एक फीट ऐसे रहेगा, एक फीट ऐसे, एक इस तरह और दूसरा इस तरह हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। ये वर्टिकल और दूसरा पैर आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल, इस तरह से रखेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। बहुत लोग झुकते हैं इस तरह से, एक गलत तरीका है। इस तरह नहीं झुकना है, पेट को नहीं झुकाना आगे। स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैर स्ट्रेट एकदम। सांस को छोड़ते हुए इधर की ओर झुकना है, देखें इस तरह से झुके, और अपने हाथ के पंजे को देखें आसमान की तरफ। गर्दन को पूरी तरीके से मोड़ दें, आसमान की ओर देखें। आप अपने एंकल को पूरी तरीके से टाइटली फिक्स पकड़ के रखें। ये शोल्डर और ये शोल्डर दोनों एक लाइन में होना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरें 3 बार। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे पूरे फोकस के साथ, तो आपका सारा शरीर 10 मिनट के अंदर खुल जाएगा और अपने आप को पूरे तरीके से तरोताजा फील करेंगे। यू विल एंजॉय द मोमेंट। इस तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। जैसे अभी किए, तो ऐसा नहीं कि 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, ऐसा नहीं। योग का अभ्यास यदि सही तरीके से करते हैं, परफेक्टली करते हैं, तो इसका रिजल्ट तुरंत मिलता है जैसे आप करते हैं। अब दूसरे साइड से इसी तरह करेंगे। अब इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल, दूसरे वाले को वर्टिकल रखेंगे, फिट को, इसको हॉरिजॉन्टल। अब दूसरे साइड से करें सिमिलरली, आप समझ ही गए होंगे। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे उठाएंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह से होल्ड करें और सामने की ओर दृष्टि, दोनों शोल्डर एक लाइन में। इसको इधर की ओर झुका के नहीं रखें, पूरा इस तरीके से रखें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, 3 बार स्टार्टिंग में करें, फिर 5 बार तक लेकर जाएं धीरे धीरे। 1 सप्ताह तक 3 बार, उसके बाद 5 बार बढ़ाएं। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, स्थिर हो जाएं। बताएं को योग का मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम। किसी भी पोस्चर में रहें, उसमें लंबे समय तक बैठने का, उठने का, खड़े रहने का, कोई भी पोज में रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वही योग है और वही आपको जोड़ता है।
ब्रीद इन, कम बैक। ये अभ्यास को आप करेंगे 3-3 बार। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं 1-2 बार परफेक्टली बता चुका हूं किस तरह करना है। दूसरा पोज, दूसरा में आप सेम पोज रखेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल और इसको इसको वर्टिकल में और इसको हॉरिजॉन्टल में। ब्रीद आउट करते हुए आप इस पोर्शन को यहाँ पे रखें, नी के थोड़ा सा पहले रखेंगे और ये देखें, कोशिश करें 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यदि ज्यादा हो गया तो ये आपका चक्री जिसे बोलते हैं पटेला, ये खराब हो जाता है, यहाँ का ग्रीस भी कम होने लगेगा। इसीलिए इस अभ्यास को जब भी करें तो ये 90 डिग्री परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो 90 डिग्री से कम हो, मतलब इधर की ओर हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर इसको यहाँ रखें और फिर स्पाइन को हमेशा सीधा रखेंगे। कोई भी अभ्यास करें स्पाइन को सीधा रखें, बेंड करके नहीं रखें, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर होता है, इसीलिए स्पाइन स्ट्रेट होना अति आवश्यक है। ब्रीद इन करते हुए हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, यहीं से उठा सकते हैं धीरे धीरे, और गर्दन को भी ऊपर की ओर, अपने आंखों से आसमान की ओर देखेंगे, पाम की ओर देखेंगे, अपने हथेली की ओर देखें, धीरे धीरे इस तरह से ले जाएं, पूरे तरीके से गर्दन को मोड़ दें और यहाँ पे ये फिक्स रखें, ये शोल्डर को फिक्स रखें, ताकि आपका इस शोल्डर और इस शोल्डर को पैरेलल में रखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। ब्रीद इन करते हुए फिर वापस, फिर दूसरे साइड से करेंगे। अब दूसरे साइड से दिखाते हैं। अब इस पैर को हॉरिजॉन्टल करेंगे, इसको वर्टिकल करेंगे और इसको बेंड करेंगे 90 डिग्री पे। और ध्यान रखें इस पैर को, जो दूसरा वाला पैर रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट करके रखें, तान के रखें, खींच के रखें, लूज नहीं छोड़ें। और फिर इसी तरह यहीं से उठा देंगे, होल्ड करके रखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स। अब ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे वापस। ये दूसरा स्पाइन ट्विस्टिंग का दूसरा पोज, दूसरा अभ्यास था स्पाइन ट्विस्टिंग का। स्पाइन ट्विस्टिंग का तीसरा अभ्यास, उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों पैर अब वर्टिकल रखेंगे, दोनों पैर को वर्टिकल, ये देखें इस तरह से रखें। ये पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट और तना हुआ हो। अब इसमें बैलेंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बनाने का तरीका यदि मालूम हो तो आसान हो जाएगा। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकें। उसके बाद इस हाथ को इधर से लॉक कर दें। पूरा भार यदि आप शरीर का इस पोर्शन पे दे दें तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। और फिर दोनों हाथ को आपस में जोड़ लें और इस हाथ को जितना आप चेस्ट के अंदर लाएंगे उतना आपका चेस्ट ओपन होगा और चेस्ट मसल्स एक्टिव होगा, सेल्स एक्टिव होगा। उसके बाद इस तरह करने के बाद आप गर्दन को धीरे धीरे आसमान की ओर ले जाएंगे और ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स। होल्ड दिस पोस्चर, बिल्कुल स्पाइन आपका सीधा रहेगा, तान के रखें, खींच के रखें। वेरी गुड। अब सांस लेते हुए ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे और यहाँ पे सहारा देके उठेंगे तो यहाँ पे असर आपका कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम पड़ेगा, कमर खराब नहीं होगा। दूसरा, अब इसी तरह से करेंगे दूसरे पैर से, दूसरे साइड कर सकते हैं, आपको दिखाने के लिए इसी साइड करना पड़ रहा है, कर रहे हैं। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए
सामने की ओर। उसके बाद इसे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे पूरा भार देंगे। ये आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री पे भी बनेगा और सामने वाला पीछे वाला पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों हाथों को जोड़ के रखें, चेस्ट के अंदर लाएं, जितना आप आसानी से ला सकते हैं उतना चेस्ट एक्टिव होगा। आसमान की ओर दृष्टि और होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 3 बार। वेरी गुड। नाउ ब्रीद इन, कम बैक। अब फिर यहाँ पे भार दें और वापस आ जाएं। अब स्पाइन ट्विस्टिंग के लिए आज इतना ही। अब इसको काउंटर पोज इसके लिए है शशंकासन। शशंकासन में पैरों को थोड़ा सा फैला देंगे तो आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ को धीरे 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 आगे की ओर खिसकाएं। अपने चेस्ट को ग्राउंड से टच जब करेंगे आपका देखा स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट और लॉन्ग होगा। उसके बाद अपने फोरहेड को लगा दें, फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 3-4 टाइम्स और दोनों हाथ को खींच के रखें सामने की ओर ताकि स्पाइन आपको लंबा हो। पूरा पसीना हो गया, छोड़ के फिर वापस आ जाए। पानी चुक गया, पानी चुक गया। बहुत अच्छा योगाभ्यास करती है ये मेरी बहन जी, बहुत अच्छा करेगी। करके दिखा दो सानवी एक रे। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। चलो थोड़ा सा साइड हो जाओ। पसीना पूरा पसीना हो गया, ठीक है। नाव की जोके। अब दूसरा अभ्यास करेंगे इसी सीरीज में। आप करें पश्चिमोत्तासन। इसके लिए दोनों पैर को सामने की ओर फैलाएं, दोनों पैर को सामने की ओर फैला दें। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे धीरे धीरे और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर। लोग इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए स्पाइन का एक राउंड शेप बन रहा है। राउंड शेप बनने से एनर्जी का ब्लॉकेज हो जाता है, फ्लो नहीं होगा, फिर सुषुम्ना आपका जागृत नहीं होगा। आइब्रो सेंटर का जो चक्र है वो जागृत नहीं हो पाता है। इसीलिए आप ब्रीद इन करें, रेज योर हैंड्स। स्पाइन आपका सीधा रहे, इसीलिए आप पहले चेस्ट को आगे की ओर करें, एकदम सीधा। चेस्ट को टच करने की कोशिश करें घुटने में, ना कि फोरहेड को। फोरहेड को टच करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चेस्ट को टच करें तो स्पाइन आपका सीधा रहेगा। इस तरह से करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। आप कोशिश करें एल्बो आपको ग्राउंड में जब टच होगा तो आप जो स्पाइन है सीधा रखने में मदद मिलेगा। फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, होल्ड कर दें, स्थिर हो जाएं, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। उसके बाद अभी आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन स्पाइन आपको सीधा हो। फिर ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। ध्यान रखें हमेशा कि स्पाइन आपका बेंड ना हो, बेंड करते हैं गलत है। और दूसरा ये पश्चिमोत्तासन में एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ ऊंचा, यहाँ पे कुछ ऊंचा रख ले पीछे तो आप एडजस्ट हो पाएंगे।
या कुछ और ज्यादा ऊंचा कर लें, इस तरह से रख लें मोटा, और उस पर बैठ जाएं। उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे। एडजस्टमेंट के लिए ये है, देखिए आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा इस तरह से जब करोगे तो। इस अभ्यास को 3 बार से 5 बार कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। जितना आपका बॉडी का है उतना ही करना है। जोर जबरदस्ती किसी भी योगाभ्यास में जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, ना ही जल्दी जल्दी करना है, ना ही जोर जबरदस्ती करता है। बिल्कुल स्थिरता पूर्वक करें, मन को शांत रखें और इधर उधर ध्यान को नहीं जाने। जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान कंप्लीट हो, जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस पे अवेयरनेस आपका कंप्लीट हो। जैसे कुछ हाथों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंप्लीट अवेयरनेस हाथ पे होना चाहिए। कुछ पेट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो आपका अवेयरनेस फोकस जो है सो पेट पे होना चाहिए। यदि थाई के लिए कर रहे हैं तो थाई पे। जिस चीज के लिए आप जो योग अभ्यास कर रहे हैं कंप्लीट अवेयरनेस और फोकस आपका उसी पॉइंट पे होना चाहिए, तभी आप उस चीज को ठीक से कर सकते हैं। गीता में भी कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, मतलब जो आप क्रिया करते हैं उसको कुशलता पूर्वक यदि करेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तभी वो योग माना जाएगा। ऐसे नहीं ध्यान आपका कहीं है, कर कुछ और रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो ना ही उस काम को लेकर कोई प्रोडक्टिविटी निकल के सामने आएगा, ना ही कुछ परफेक्शन नजर आएगा। आप देखें, आप जनरल लाइफ में भी देखते होंगे, कुछ कंप्यूटर पे ही आपका फेसबुक चला रहे हैं और उस कुछ चीजों को सुन रहे हैं, और इधर फेसबुक भी चलाए हैं दबादब, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, तो आप क्या बोला, क्या उधर चल रहा है उसकी जानकारी आपको बहुत कम होगी। मोटा मोटी समझ जाएंगे, लेकिन आप बारीकी से उस चीज को नहीं समझ पाए। सेम चीज हर जगह पे लागू होती है। यदि आप कंसंट्रेट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे तो अच्छे रिजल्ट लेकर सामने आएंगे। दूसरा एडजस्टमेंट जो लोगों की समस्या है बैठने को लेकर, लोग बैठ नहीं पाते हैं, पैर को मोड़कर बैठ नहीं पाते हैं। पैर को मोड़कर बैठने के लिए इधर कुछ रख लें। स्पाइन आपका जब सीधा रहेगा तो भार कम होगा स्पाइन पे, और जो बॉडी का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरों पे। यदि पैरों पे बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको इधर दर्द नहीं होगा। जो साइड में दर्द हो जाता है लंबे समय तक बैठने के बाद, वो चीज बिल्कुल नहीं होगा आपका। इस तरह से पालथी मारकर इसको बैठना कहते हैं। पालथी मारकर बैठने में यदि दिक्कत हो तो पीछे कुछ रख ले मोटा। आप कितना मोटा रखें वो अपना कंफर्टेबिलिटी के अनुसार एडजस्ट करें, हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। दूसरा एडजस्टमेंट है पद्मासन में लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। पद्मासन बोलते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो स्टार्टिंग में है ही, प्लस में पद्मासन लोग गलत लगाते हैं, क्योंकि पद्मासन का मतलब है दोनों जो थाई है या नी है ग्राउंड पे आना चाहिए, तभी पद्मासन माना जाएगा। इस पैर को पूरी तरीके से चढ़ाएं, इस पैर को पूरी तरीके से चढ़ाएं। पूरी तरीके से चढ़ाने के बाद ये दोनों जो है आपका नी वो ग्राउंड पे रहेगा, तभी पद्मासन है। तो इसके लिए एडजस्ट करने के लिए क्या करें, पीछे आप कुछ मोटा चीज पे बैठ रख लें तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा स्वस्तिक आसन में भी इसी तरह है। स्वस्तिक आसन में आप जानते हैं कि इस पैर के जो पंजे हैं उसको काफ मसल और थाई के बीच में फिक्स करना होता है, और दूसरा पैर को भी इसी तरह से सेम फिक्स करना होता है यहीं पे काफ मसल और थाई के बीच। इसे कहते हैं स्वस्तिक आसन। इस आसन में भी आप लंबे समय तक बैठे, लेकिन इसका भी वही है कि आपको यदि बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है और बिल्कुल लंबे समय तक साधना करनी है, योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, तो ये जो पोर्शन है आपका ग्राउंड पे आएगा, तभी आप कंफर्टेबल फील होंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिकल चीज है, इसे आप करके देखें और तुरंत समझें। इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। योगाभ्यास 90 to 95% प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, लेकिन कुछ जो बेसिक जानकारी है वो अवश्य होनी चाहिए। 5% जो थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका थ्योरी नहीं है और इस 90% में आ गए तब भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। 5% थ्योरी का बहुत ही महत्व है, इसीलिए वो भी
बहुत आवश्यक है, लेकिन है प्रैक्टिकल बेस्ड। यदि आपको इससे रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिकल करना ही होगा और थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो यह है स्वस्तिकासन। ये शिव संहिता में तीसरा योगाभ्यास बताया हुआ है। तीसरा आसन जो है सो है स्वस्तिकासन शिव संहिता में। इसके बाद एक और अभ्यास है सिद्धासन, जो शिव का सबसे फेवरेट है। सिद्धासन के लिए आप इस हील को अपने जननेंद्रिया के नीचे जस्ट रखेंगे। एनस पार्ट और जननेंद्रिया के बीच का जो सेंटर है, पेरेनियल के सेंटर में सबसे नीचे वहां रखेंगे, उस पर बैठ जाएंगे। और दूसरा यह है आपका जो यहां रखेंगे पेरेनियल पार्ट के जस्ट ऊपर, और इधर से निकालेंगे अपने टोज को। तो इस तरह से बैठने को कहते हैं सिद्धासन। ये दोनों नीचे आना चाहिए इसमें भी, तभी सिद्धासन। इस सिद्धासन से क्या होता है कि यहाँ पे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप उस पे बैठे हुए तो उस पे प्रेशर डलता है। तो प्रेशर डलने से एक्टिवेट होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने से जो एनर्जी का फ्लो है ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी का नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। सहस्त्रार यहाँ सेंटर में, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी का फ्लो होता है और यहाँ से ट्रांसमिट होता है और रिसीव भी होना स्टार्ट हो जाता है यदि आपका चैनल ओपन है तो। लेकिन क्या है कि अभी जो एनर्जी का फ्लो है वो यहाँ से इधर है, पीछे है, मतलब उल्टा चलते रहता है। तो इसे जगाने का जो साधन है वो सिद्धासन। सिद्धासन यदि आप करेंगे तो अपने मस्तिष्क का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। लोग अभी 0.5% अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह से करेंगे कंटिन्यूअसली तो अपने मस्तिष्क का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आप अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे, मानव कल्याण के लिए लगा पाएंगे। तो इस तरह एडजस्टमेंट ये रहा। तीनों का एडजस्टमेंट मैंने बता दिया है एक ही वीडियो में, बहुत ही हेल्पफुल है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्या करें, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे सीधा। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए ब्रीद इन करें, पहले ये पेट को भरें, फिर चेस्ट को भरें। उसके बाद जब छोड़ें तो पहले चेस्ट वाला छोड़ें, फिर पेट वाला छोड़ें एयर को। इस तरह से करें। इस तरह से हाथ थक जाता है क्योंकि एल्बो है अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसीलिए इसको एल्बो को टू द ग्रेविटी रखें। ग्रेविटी साइड में यदि रखें तो लंबे समय तक आप बैठ पाएंगे और कर पाएंगे। ये दो उंगली को आईब्रो सेंटर पे रखें ताकि सुषुम्ना एक्टिवेट करने में ये मदद करेगा आपका। ब्रीद, ये थंब और ये दूसरा रिंग फिंगर, ये दोनों फ्री रहेगा नोस्टल को बंद करने के लिए और खोलने के लिए। ये दो, ये जो लिटिल फिंगर है इसको इधर दबा के रखें, दो आईब्रो सेंटर पे और दो आपका दोनों नोस्टल को बंद और खोलने के लिए। अब इसको आराम से करें बैठ के। स्पाइन को सीधा रखें, ब्रीद इन करते हुए हम ब्रीद आउट करेंगे राइट से, फिर राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। इसे कहते हैं अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग। आज के समय में अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग कहते हैं इसे, और पहले इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, ये उसमें से एक है।
बहुत तरह के होते हैं, इसमें दोनों नोस्ट्रल से लेना छोड़ना, एक ही नोस्ट्रल से लेना छोड़ना, काउंटिंग के साथ करना, बहुत तरह का वेरिएशन है इसमें। शिव संहिता में भी दिया हुआ और महर्षि पतंजलि ऋषि मुनि के जो पातंजल योग सूत्र है उसमें भी दिया हुआ है। तो इस अभ्यास को आप करेंगे तो नाड़ी शुद्धि होगा, मन मस्तिष्क आपका शुद्ध होगा, अपने विचारों पे कंट्रोल होगा, अपने ब्रेन पे कंट्रोल आप कर पाएंगे। और जिसने अपने मन मस्तिष्क पे कंट्रोल कर लिया उससे बड़ा विजयी इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए चलिए अब अंत करते हैं आज का सेशन, इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। यदि आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, किसी भी तरह का बीमारी नहीं, कोई भी एलोपैथिक दवाई से आपका जीवन जकड़ा हुआ ना हो। यही कामना करते हुए विदा लेते हैं। थैंक यू।